कोई आदमी हाथ में कटोरा लिए हुए आ रहा है, उसको देख करके ही ज़्यादातर लोग अनुमान लगा लेंगे कि यह कुछ मांगने आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वह किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाने गया हो, किसी जानवर को कुछ खिलाने गया हो, या किसी को कुछ देने के लिए ले गया हो और वापस आ रहा हो। तो हम किसी को देख करके उसके बारे में तरह तरह के अनुमान लगा करके यदि कोई हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो यह बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। यानी बिना समझे सोचे जो भी हम काम करते हैं तो यह कितना घातक हो सकता है, आइए जानते हैं एक कहानी से। किसी को देख करके जब तक हम उसके बारे में पूरी जानकारी न लें तब तक हमें उसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, और वह भी हमें सीधे बात करके पता करनी चाहिए। किसी के कहने से चुगली और चाटुकारिता पूर्ण जो लोग होते हैं आचरण करने वाले, उनसे सावधान रखना चाहिए। सीधे बात करके जब हमें सही जानकारी प्राप्त हो जाए तभी कोई निर्णय लें तो हम बहुत बड़ी मुसीबत से बचे रहेंगे। तो आइए एक महाभारत की कथा आपके साथ साझा करते हैं, जिसमें देख करके ही हमने अनुमान लगा लिया कि यह ऐसा करने आ रहा होगा, और उसके कारण पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। बात करते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब द्रोणाचार्य और पांचाल नरेश द्रुपद बाल्यावस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब द्रुपद तो राजा के लड़के थे, तो गंभीरता से कुछ ग्रहण ही नहीं करते थे, शिक्षा नहीं लेते थे, और इसी कारण वे तो सोचते थे कि मैं तो राजा ही बन जाऊंगा, मुझको क्या पढ़ने लिखने की ज़रूरत है। लेकिन द्रोणाचार्य गरीब थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको रोजगार के रूप में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो अच्छे ढंग से ग्रहण करेंगे तभी तो हम इसको रोजगार बना पाएंगे, हम अपने जीवन यापन कर सकेंगे। तो वह बहुत ही गंभीरता और गहनता से शिक्षा ग्रहण करते थे। अब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब परीक्षा होनी थी तो एक नया नियम पता चला राजकुमार द्रुपद को कि अगर हम फेल हो गए तो हमें 1 साल इसी गुरुकुल में और रहना पड़ेगा। अब वो घबराए कि हम तो अपने राजमहल में जाने वाले थे और वहाँ हम राजा वाजा बनेंगे जा कर के, और फेल हो गए तो यही रहना पड़ा। तो उन्होंने जो मित्र थे उनके, द्रोणाचार्य बहुत गहरे मित्र हो गए थे, उनसे कहा हमको ये जो परीक्षा है इसमें आप जिता दें और पास करा दें, जिससे हमें यहाँ न रहना पड़े, यहाँ बड़ी तकलीफ होती है। तो द्रोणाचार्य ने कहा अरे मित्र चिंता क्यों करते हो, मैं आपको पास करवा दूंगा कैसे भी हो। और तो द्रुपद इससे इतना खुश हुए और इसको बहुत बड़ा काम मानते थे वे। अब उनकी भी बाल बुद्धि कहने लगे यदि आप मुझे पास करवा देंगे तो मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा, जब मैं राजा बनूंगा तब ले जाना आके। बात आई गई हो गई। परीक्षा में द्रोणाचार्य की मदद से द्रुपद पास हो गए, अपने घर जाते हैं, राजा बन जाते हैं। उनके पिताजी के स्थान पर पांचाल नरेश द्रुपद राजा बन जाते हैं। इधर द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे, परेशान थे। उनकी शादी भी हस्तिनापुर के जो कृपाचार्य थे पुरोहित, तो उनकी बहन कृपी से हो जाती है। द्रोणाचार्य को कोई रोजगार तो मिला नहीं था, पढ़े लिखे तो बहुत हो गए थे, पढ़ के तो आए ही थे, और उन्होंने भगवान परशुराम से भी विद्या सीखी थी। तो
बहुत ही योग्य थे, लेकिन कोई रोजगार नहीं मिल रहा था कि कैसे जीवन यापन करे, कोई परेशान थे। इसी समय उनके एक पुत्र का जन्म होता है, अश्वत्थामा का। अब अश्वत्थामा जब छोटा था, कृपि के पास दूध नहीं उतरता था, क्योंकि खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत परेशान हुए द्रोणाचार्य कि इसके लिए, बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था की जाए, कैसे की जाए। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था, कुपोषण का शिकार था। अब गरीबी इतनी कि माँ जो है थोड़ा आटा लेती थी और पानी में घोल देती थी और बच्चे को पिला देती थी कि ये दूध है बच्चा। तो यह देख करके द्रोणाचार्य इतना परेशान हो गए कि उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो उनको याद आई कि हमारे मित्र जो हैं द्रुपद, वो राजा बन गए हैं, सुना है। तो जाते हैं उन्हीं से 1-2 गाय मांग लाएंगे, एक ही गाय दे देंगे, तब भी मेरे पुत्र का पालन पोषण हो जाएगा। और वो गाय मांगने के लिए उनसे चले गए। अब उधर राजा द्रुपद जो थे, राजसी वैभव में नृत्य देख रहे थे, दरबार सजा हुआ था, पीने पिलाने का भी दौर चल रहा था। अब राजा हैं तो उनको कोई मना तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। तभी पता लगता है कि द्रोणाचार्य, पहरेदार आके बताता है कि द्रोणाचार्य कोई हैं, वो पधारे हैं और बहुत ही गरीबी की स्थिति में है, छिन्न भिन्न है, और आपको अपना मित्र भी बता रहे हैं। अब द्रुपद ने मन में सोचा कि जरूर यह आधा राज्य मांगने आया होगा। मैंने तो इससे खेल खेल में कह दिया था कि पास करा दोगे तो मैं आधा राज्य दे दूंगा, ये तो वास्तव में आ गया है। वे बिना बात किए ही और बिना सोचे समझे ही मान लिए कि यह आधा राज्य लेने के लिए आया होगा। तो उन्होंने अब दरबारियों से कहा, मेरा कैसा मित्र, मैं राजा हूँ, इतना गरीब ब्राह्मण मेरा मित्र हो ही नहीं सकता, जाओ इसको दरबार से में घुसने ही न दो, इसको वहीं से बाहर लात मार के निकाल दो। इतना बड़ा अपमान! कहाँ एक गाय लेने आए थे और अपमानित होके लौटे द्रोणाचार्य। और अपमान भी उनके मित्र ने किया, जिसने आधा राज्य देने का वादा किया था, लेकिन गलत फहमी कि मान लिया उन्होंने। जैसे कटोरा देख करके ही हम मान लेते कि ये मांगने आया है, हो सकता है वह कुछ किसी को कुछ खिलाने गया हो, वापस आ रहा हो। तो ऐसा जो मान लेने वाली गलत फहमियाँ होती हैं, ये बहुत खतरनाक होती हैं। इनसे मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए। तो उन्होंने फेंकवा दिया उनको बाहर। जैसे चाणक्य का अपमान किया गया था नंद के दरबार में, और नंद वंश के विनाश का कारण चाणक्य बना, वैसे ही क्रोधित द्रोणाचार्य वापस आते हैं हस्तिनापुर में, राजकुमारों के शिक्षक बन जाते हैं, कौरवों पांडवों के। और जब सब सिखा चुकते हैं तो अर्जुन और सभी राजकुमारों से कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में जाओ, द्रुपद को घसीटते हुए मेरे चरणों पे डालो आके। छोटी सी बात थी। अगर द्रुपद बात कर लिए होते द्रोणाचार्य से तो 1 नहीं 1000 गाय दे देते, ले जाओ दूध खाओ जाके। लेकिन बात नहीं की, केवल गलतफहमी ऐसी पाल ली कि मान लिया कि आधा राज्य लेने आया है। नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। अब अर्जुन जाते हैं, द्रुपद को हरा करके, पकड़ करके द्रोणाचार्य के कदमों में डालते हैं। द्रोणाचार्य अब उनसे आधा राज्य ले लेते हैं, और आधा राज्य ले लेते हैं तो द्रुपद और क्रोधित हो जाते हैं। यहीं समाप्त नहीं, कुछ होना है, आगे जाते हैं और वे सोचते हैं कि मैं भी ऐसा पुत्र पैदा करूंगा, पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करूंगा, और ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगा जो द्रोणाचार्य को मार देगा। अब वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ भी बहुत अधिक अधीर होकर करते हैं। जब यज्ञ पूर्ण होने का समय था तो उन्हें यज्ञकर्ताओं ने, ब्राह्मणों ने एक फल दिया कि जो है राजा और रानी, यानी आप और अपनी रानी को बुला करके खा लीजिए, इसको आपके पुत्र पैदा हो जाएगा जो
द्रोणाचार्य को हरा देगा। अब वो इतने व्यग्रता है उनको, रानी को खबर भेजते हैं तुरंत आओ। रानी वहाँ अब तैयार हो रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, नहाने धोने में लगी हुई हैं, सारी दासियाँ उनको सजा रही हैं। उसमें उनको टाइम लग गया। द्रुपद इतने अधीर होते हैं, इतना गुस्सा उनको आ जाता है कि वह ये फल जो है यज्ञ कुंड में फेंक देते हैं, और उसी में से एक लड़का और एक लड़की निकलते हैं। धृष्टद्युम्न लड़के का नाम रखा जाता है और लड़की का नाम यज्ञसेनी रखा जाता है, जो द्रौपदी के रूप में जानी जाती है। और द्रौपदी जब हो गई और लड़का भी होगा, फिर भी वो सोचते हैं हो सकता है लड़का मेरा कुछ कमज़ोर पड़ जाए, तो द्रौपदी की शादी के लिए वो सोचते हैं सबसे बड़ा जो राजा होगा उससे मैं द्रौपदी की शादी कर दूंगा। और उस समय द्वारिकाधीश का नाम सारे देश में विख्यात था। श्री कृष्ण ने नई नई राजधानी बनाई थी और अपनी रुक्मिणी को भी भगा करके लाए थे। तो द्रुपद कहते हैं कि द्वारिकाधीश को ही मैं अपना जामाता बनाऊंगा, और द्रौपदी की शादी के लिए भगवान कृष्ण से शादी के लिए प्रस्ताव भेज देते हैं। भगवान कृष्ण सोचते हैं अभी चंद दिन पहले मैं रुक्मिणी को भगा करके लाया हूँ और बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, अब तुरंत हम यदि सौतन ले आएंगे तो हमारे और रुक्मिणी के संबंध खराब हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने फिलहाल टाल देना उचित समझा और कहा कि नहीं, मैं जो है द्रौपदी से शादी नहीं कर सकता हूँ। और उसको फिर सोचे इसको इतनी सुंदर द्रौपदी है, यज्ञ से निकली है, तो उसको जाने भी नहीं उन्होंने दिया, और अपने बहनोई और जो फुफेरे भाई अर्जुन हैं उनके साथ उन्होंने उसकी शादी के लिए सोच लिया। शादी भी करवा देते हैं वे, और इस प्रकार से द्रौपदी को वे बहन बना लेते हैं। द्रौपदी बहन बन जाती है भगवान की, तभी उसका एक नाम कृष्णा भी पड़ गया, जिसकी और उससे वही कृष्णा जो है एक वो इंद्रप्रस्थ में जब दुर्योधन का उपहास करती है, दुर्योधन कुपित होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि उसने कहा था अंधे के अंधे पुत्र होते हैं, तो ऐसा कथन करके यह महाभारत का बीज पड़ जाता है। इस अपमान से बदला लेने के लिए दुर्योधन जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित करता है, और उस समय की यह परंपरा थी कि यदि कोई राजा किसी को जुआ खेलने के लिए या युद्ध करने के लिए ललकारता था तो दूसरे को जाना ही पड़ता था। युधिष्ठिर भी जाते हैं जुए में, सब कुछ हार जाते हैं, और इसका मेन उद्देश्य दुर्योधन द्रौपदी को अपमानित करने के लिए उसको निर्वस्त्र करके अपने पास बिठाना चाहता था, अपमानित करना चाहता था। तो इस अपमान से अर्जुन, भीम और सब क्रोधित होते हैं। भीम तो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं इसकी जांघ तोड़ करके उसका रक्त लाऊंगा। तो इस प्रकार से क्रिया और प्रतिक्रिया का यह जो प्रचलन शुरू हुआ, यही महाभारत की जड़ है। यदि ऐसा यज्ञसेनी द्रौपदी न होती तो उसका अपमान न हुआ होता, जुआ न खेला गया होता, इतना अपमान न होता, और क्रोध जो एक दूसरे पक्ष में जाता रहा, ट्रांसफ़र होता रहा, वह न होता। तो इस प्रकार से ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक हम किसी बात की पूरी जड़ तक जानकारी न कर लें और सीधे बात न कर लें, तब तक हमें देख करके अनुमान के आधार पर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वरना महाभारत भी हो सकता है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।